राजा परीक्षित कहते हैं, हे गुरुदेव, सुखदेव जी मीन भगवान की कथा सुनाइए, भगवान ने कैसे मत्स्य अवतार लिया, क्यों लिया? ऐसा प्रश्न किया तो सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, सत्यव्रत नाम के राजा थे। एक दिन के बाद तपस्या करने नदी में स्नान कर रहे थे। तमसा नदी में हाथ में पानी लेकर के तर्पण कर रहे थे और उसी समय छोटी मछली अंजलि में आ जाती है। मछली कहे, हे राजन, आप मुझे पानी में डालोगे, बड़ी मछली मुझे खा जाएगी, मुझे बचाओ बचाओ पुकारे और निकाल कर कमंडल में डाल देते हैं। वह देखते ही देखते वहाँ भी बढ़ जाती है, बड़ी हो जाती है, तो मटके में डाल दिया। जब वहाँ भी बढ़ गई तो समुद्र में डाल दिया, वहाँ भी एक द्वीप के समान हो जाती है, बहुत विशाल उसका शरीर हो जाता है। राजा सत्यव्रत लौट करके आ रहे थे। मत्स्य ने आवाज़ लगाई, अगर राजन मुझे छोड़कर चले जाओगे, बड़े बड़े मगरमच्छ मुझे खा जाएंगे, मुझे बचाइए बचाइए। राजा ने देखा ये तो एक द्वीप के समान हो गई है, ये आवाज़ लगाने वाली मछली हो ही नहीं सकती, ये तो कोई महापुरुष हैं, ये परमात्मा ही तो नहीं है। ऐसे सोच ही रहे थे तो नारायण देखते ही देखते चार भुजाधारी वहाँ प्रकट हो जाते हैं। बोले नारायण भगवान की। मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, आज 7वें दिन कहते हैं इस धरती पर प्रलय हो जाएगी। हम बताते हैं, आप प्रलय काल के समय देखना, चारों ओर पानी ही पानी होगा, आपको इनाम मिलेगी। आप सप्त बीजों सप्त ऋषियों को साथ लेकर के उस नाग में बैठ जाना, हम मत्स्य रूप में आएंगे, मेरी नाक पर सिंह होगा। प्रिय महानुभाव, कहते हैं आप वासुकी नाग से नाग को हमारे नाक में सिंह पर बांध देना, मैं आपको खींचूंगा और मैं आपको ज्ञान का उपदेश करूंगा। इतना कहकर भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और प्रलय हो जाता है, चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। भगवान नाव मिली तो सप्त ऋषि सप्तधान्य को लेकर के नाव में सत्यव्रत बैठ जाता है, परमात्मा की प्रतीक्षा करता है। भगवान मत्स्य रूप में वहाँ प्रकट हुई, नाव को नाग के ऊपर सिंह के बांध देते हैं, बड़ा आनंद हो गया। प्रिय मानव, कहते हैं सत्यव्रत राजा को मत्स्य भगवान ने तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, अपने स्वरूप का रहस्य, भक्ति ज्ञान, कर्मयोग का परिपूर्ण रहस्य बताते हैं। ज्ञान योग मत्स्य से संबंध रखता है, ज्ञान की सभी चेष्टाएं विचारधाराएं दिमाग की उपज है। प्रिय मानवाओं, और कर्मयोग कर माने हस्त यानी हाथ से संबंधित है। मानव की विशेषता कर यानी दो हाथ, इन्हीं से है, वह कर्म करता है। भक्ति योग का संबंध मन से है। प्रिय महानुभाव, मन माने दिल यानी हृदय, मैं और न दोनों ही कोमल अक्षर है। प्रिय महानुभाव, मैं से मानना, न से न मानना, ग्रहण करना अथवा त्याग करना, यही तो मन के क्रियाकलाप हैं। परमात्मा कहते हैं ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग मस्तिष्क, आत्म, मन तीनों को ही भगवान के अर्पण करने से जीवन सफल हो जाता है। यो माम पश्यन्ति सर्वत्र मयि पश्यति तस्याम न प्रणश्यामि सत्मेन प्रणश्यति। गीता में कहा भी है, ये संसार आत्मा से ही बना है, सब में आत्म तत्व एक ही है, सबका आधार भी वही है। जैसे पृथ्वी से सभी पात्र काठ, धातु, वनस्पति, देह आदि बने हैं, बनते भी हैं, उस पर उसी में मलिन यानी विलीन हो जाते हैं, उसी का रूप ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार जो भी दृश्य पदार्थ हैं वह सब हमसे ही बने हैं। परमात्मा कह रहे हैं उसी पर आधारित हैं, उसी में लय होंगी। जैसे मकान, मठ, मंदिर, मटके, घड़े आदि में आकाश एक ही तो है, बाहर भीतर आकाश एक ही है, उनके रहते भी एक हैं, उनके न रहते भी एक ही है। सब प्राणवायु एक ही हैं, बाहर वह प्राणवायु, भीतर वायु एक ही तो है, सब में एक ही प्राण है। प्राणेश्वर प्रभु एक ही हैं, वह बाहर भीतर सर्वत्र व्याप्त है। जो सर्वत्र मेरे को देखता है और सब में मेरे को देखता है। भगवान श्री कृष्ण आनंद कंद कहते हैं, जो पुरुष संपूर्ण भूतों में आत्मरूप मुझ वासुदेव यानी वसु प्राणतश्च देव वासुदेव
को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। प्रिय महानुभाव, क्योंकि वह मेरे में एक ही भाव में स्थित है, यानी समता अमृत है, विषमता विश्वत है, यानी त्याज्य है। समता में ममता, दुख, शोक, भ्रम, भय के लिए स्थान नहीं है प्रिय महानुभाव। विषमता में राग, द्वेष, दुख, क्लेश, भय आदि बने रहते हैं। सब में एक ही प्राणेश्वर प्रभु भाव हो जाने पर जीवन बदल जाता है। प्रिय श्रोताओ, मत्स्य भगवान कहते हैं मानव सबसे प्रेम करने लगता है, इस उपलब्धि से जीवन सफल हो जाता है। परिपूर्ण रहस्य बताया, दिव्य प्राण का उपदेश किया, जिसे मत्स्य प्राण कहते हैं। हैग्रीव नाम के दानों को मारा, उनके पास वेद थे, वेदों को लेकर आते हैं, उन वेदों को ब्रह्मा जी वापस लौटाया ब्रह्मा जी को। इस प्रकार से मत्स्य प्राण में पूरी कथा आती है। इस प्रकार भागवत के अंदर मत्स्य प्राण की कथा, मत्स्य अवतार की कथा पूर्ण होती है।